वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट लेकर के आए हुए हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे, ये जो वीडियो है इस पार्ट में आपको सिखाया जाएगा साइन कोसाइन ये सब कैसे हम लोग अनुपात त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनको कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको सीखते हैं। कल के वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन था, आप लोगों ने देखा होगा, और यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा वीडियो, या ऐसे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हम बना देंगे बाद में, ठीक है। और चलते हैं आगे हम लोग। आज देखिए आपको जो बताने जा रहे हैं, कल तक हमने सीख लिया था, यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना तो पता है। ये कोण 90 डिग्री का है। इस कोण में इसको क्या कहते हैं? इस त्रिभुज में इस भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है, सबसे बड़ी वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। उसके बाद ये लंब होता है और नीचे में जो होता है ये बेस होता है, मतलब आधार होता है। इतना तो पता है, कल के वीडियो में हमने सीखा था, कल की क्लास में। जो नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। अब आगे क्या है, ये देखिए, इसके सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। इसके मुख के सामने है, इस एंगल के सामने सम्मुख भुजा, और नीचे वाले भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं, है ना। ये संलग्न भुजा हो गया, ये सम्मुख भुजा हो गया। अब इसी से हमारा सब रेशियो निकलेगा। जैसे साइन का जो है, सबसे पहले साइन के बारे में जान लीजिए आप। SIN का पहला प्रयोग, मतलब साइन का पहला प्रयोग आर्यभट्ट जी किए थे अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में, ठीक है। इन्होंने बताया था, आर्यभट्टियम में इन्होंने बताया था साइन के बारे में, सबसे पहला जिक्र किया था आर्यभट्ट जी। अपनी किताब लिखी थी उसमें उन्होंने बताया था साइन के बारे में, ठीक है, जिसको हिंदी में जिया कहते हैं। लेकिन हम लोग त्रिकोणमिति में सिर्फ यहीं तक लिखेंगे, SIN तक लिखेंगे, ई को नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इसी को सीखेंगे, कैसे फॉर्मूले को निकालेंगे। रेशियो, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनको कैसे निकाला जाता है, बस इस चीज को आपको सीखना है। ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है जिसको आप कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कोण ए है, तो दिख रहा है, इसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं, नीचे वाली भुजा को हम बेस कहते हैं। सॉरी, ये संलग्न भुजा कहा जाता है, इसको बेस कहते हैं, और इस भुजा को संलग्न भुजा, देखिए इससे लगा हुआ है ना, संलग्न है, और इसके मुख के सामने है तो सम्मुख है। और ये तो आपका कर्ण नहीं, तो बदलने वाला है नहीं, ट्रायंगल को कितना भी पलटेंगे अच्छा चलेगा। इसको आप ऐसे घुमा लीजिए और उठा के ऊपर कर दीजिए, ए ऊपर चले जाएगा, फिर भी आपका जो देखिएगा ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। इससे अगर घुमा दे इसको, ये पकड़ेंगे, इसको घुमा करके ऐसे खड़े कर दें तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो ये आपका बेस, ये पी, ये आपका एच रहेगा किसी भी शर्त पर। चलिए तो चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए कि आपका, जैसे आपको साइन निकालना है ना, आपको यदि साइन निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग। साइन के लिए देखिए, कोण ए, एंगल को ऐसे लिखते हैं ना, कोण ए, एंगल ए का साइन। कोण ए का साइन क्या होगा, साइन को ज्या कहते हैं। अभी आप ऐसे लिख लीजिए, बाद में ऐसे SIN लिखेंगे। कोण ए का जो साइन होगा ना, यह किसके बराबर होता है, तो देखिए अच्छे से समझिएगा। कोण ए की जो सामने की भुजा है, जिसको आप सम्मुख भुजा कहते हैं, ठीक है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा, यहां लिखिए, कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। अब गणितीय रूप में देखिए क्या होगा, कोण ए की जो सम्मुख भुजा है उस भुजा का नाम क्या है, तो इस भुजा का नाम है हमारा BC। क्या नाम है, इसके सामने की जो भुजा है उसका नाम है BC। तो क्या लिखेंगे आप, दिख रहा होगा आप लोगों को, BC बट्टे कर्ण के जगह पे तो कर्ण ही लिख देना आपको। कर्ण का नाम देखिए तो कौन सा भुजा है, AC। क्या है, AC, BC बट्टे AC। अब BC वास्तव में है क्या, ये P है, और AC क्या है, H है। तो आज इसे आप सीख लीजिए। कोण A यदि यहां रहे, इसके लिए साइन A बराबर होता है, साइन A बराबर P/H। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यदि आप 3 को निकालना सीख गए तो 6 निकल जाएगा। उसका आपको क्या करना है, इन्वर्स कर देना है, रेसिप्रोकल लेना है। मतलब 1/sin करेंगे तो कोसेक दे देगा, 1/cos करेंगे तो सेक देगा, 1/tan करेंगे तो कोट आएगा, ठीक है। उसका विपरीत होता है हमेशा, उल्टा। इसी को उलट देंगे, H/P करना है। तो कैसे आया, एक बार फिर से समझिए।
ध्यान दीजिएगा यहाँ सभी जो देख रहे हैं। चलिए, ये कोण ए है और इसके सामने की जो भुजा है इसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाली भुजा को संलग्न कहते हैं क्योंकि इससे लगा हुआ है। सम्मुख, मुख के सामने, संलग्न नीचे लगा हुआ है, और ये तो हमारा कर्ण है एच। अब यहां से आपको निकालना क्या था, यहां से निकालना था कोण ए का साइन। कोण ए के लिए ज्या क्या होगा, यहाँ पे साइन क्या होगा। तो इस साइन को निकालने के लिए आपको पता है कि साइन जो होगा यह अनुपात किसके बराबर होता है, तो इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, है ना। तो इसके सामने की जो सम्मुख भुजा है उसको हमने लिख डाला बट्टे कर्ण। कर्ण दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ी वाली भुजा। इन दोनों का जब आप रेशियो लेंगे तो आपको साइन मिलेगा। एंगल यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए बी सी। फिर सी के लिए यहां से चलते तो इसके सामने भुजा ये और ये होता है ना। तो ये दोनों, इसके सामने वाली भुजा को पी लेंगे और एच लेंगे। हमेशा याद रखेंगे साइन बराबर पी बाय एच, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा कोसाइन पे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम। कोण ए का यहाँ दिखेगा आपको या नहीं लिखेगा तो यहीं पे लिखते हैं, लिखेगा यहाँ से। कोण ए का कोसाइन के लिए क्या होगा, देखिए कोण ए का जो कोसाइन निकालना है यह किसके बराबर होगा। तो देखिए, कोण ए के लिए कोसाइन निकालना है तो यह कोण ए की संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा, जिस कोण की बात करेंगे उसी की संलग्न भुजा को लेंगे। कोण ए की बात कर रहे हैं तो कोण ए का संलग्न भुजा लेना आपको। तो लिखिए कोण ए की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण बट्टे कर्ण। अब कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, इसका नाम है ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। ए बी वास्तव में है क्या, ए बी इस त्रिभुज के लिए क्या है, देखिए यहाँ ए बी, सॉरी ये बी सी था। ए बी देखिए क्या है, तो ए बी हमारा आधार है, और ए सी क्या है भाई, ए सी हमारा एच है। कर्ण को एच लिखते हैं ना, जरूर लिखते हैं, कल बताए थे आपको। तो देखिए आज से आप याद रखेंगे कोस बराबर बी बाय एच। यहाँ एंगल ए दे दीजिए क्योंकि ए की बात कर रहे हैं, कोण ए के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। जिसकी बात करेंगे वो एंगल यहाँ पे लेगा। अभी फिलहाल समझिए, हम पहले लिख दिए तो कोण ए, तो यहाँ पे दर्शा दिए। कोस बराबर बी बाय एच, साइन बराबर पी बाय एच। एक और लेते हैं हम लोग, 10 में चलते हैं। यहां निकालते हैं हम कोण ए का टेंजेंट निकाल लेते हैं ना। चलिए, कोण ए का टेंजेंट TANGENT, ठीक है। इस टेंजेंट को निकालने के लिए अब देखिए कोण ए की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली जो भुजा है सम्मुख भुजा, और इसका अनुपात ले लीजिए, है ना। कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। अब आप बताएंगे कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, BC है। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, BC है, बट्टे संलग्न भुजा क्या है, तो संलग्न भुजा नीचे वाली भुजा को हमने संलग्न भुजा कहा है, और यह है भी, तो आप AB लिखेंगे, AB। इस प्रकार आप कह सकते हैं व्हाट इज BC, BC हमारा क्या है, तो BC हमारा P है, परपेंडिकुलर लंब है, और AB क्या है, AB B है। तो आप कह सकते हैं 10A बराबर P बाय B। टेंजेंट को 10 लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे तीनों अनुपात को निकाला। अब फिर से चलिए एक बार आपको हम ब्रीफली समझा देते हैं, संक्षेप में देख लीजिए।
सबसे पहले जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने की जो भुजा होगी वह आपकी सम्मुख भुजा होगी, नीचे वाली भुजा को संलग्न भुजा कहेंगे। इतना क्लियर है? तो चले आगे चलते हैं। अब आपने पहले क्या निकाला? पहले आपने निकाला कोण ए का साइन। देखिए कोण ए का साइन, साइन बराबर होता है क्या? ये सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो हमने लिखा ए की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। ए की सम्मुख भुजा का नाम हमारा बीसी था, बट्टे कर्ण का नाम देखिए एसी है, तो कर्ण के जगह पे बीसी के जगह पे हमने पी लिखा। ये वास्तव में है क्या? तो लंब है। और ये एसी है क्या? तो एच है, मतलब कर्ण है। पी बाय एच हमने लिख डाला। तो साइन बराबर हमको मिल गया यहाँ साइन ए बराबर पी बाय एच। चलिए सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं कोस पे। हमने चला कोस पे, कोस ए एंगल यही रखना है। तो ये देखिए कोस ए बराबर क्या हुआ? कोण ए की जो संलग्न भुजा है बट्टे कर्ण, कोण ए की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, इसका और इसका अनुपात हमको कोस दिया। ठीक है, तो इसका कोण ए की संलग्न भुजा का नाम ए बी, कर्ण का नाम ए सी। देन क्या किया हम? ए बी का मान, ए बी वास्तव में है क्या? ए बी वास्तव में बी है। और ए सी क्या है? तो ए सी हमारा एच है, तो बी बाय एच। कोस ए बराबर बी बाय एच। इतना तो समझ गए होंगे। आ जाइए टेन पे। टेन ए का हमने निकाला है। यहाँ पे देखिए ए के लिए टेंजेंट निकाला है। टेन बराबर ए की सम्मुख भुजा बट्टे ए की संलग्न भुजा। तो टेन ए बराबर क्या होता है? देखिए सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, जिस एंगल की बात करेंगे उसी की भुजा लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे टेन ए की बात कर रहे हैं तो ए की सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, तो यहाँ पे BC अपॉन AB। देन BC का मान क्या है? ये लंब है, वास्तव में लंब है, तो लंब लिख दीजिए P। और AB क्या है आपका? B है, आप इसको B लिख सकते हैं। 10 बराबर P बाय B ये आया होगा आपका। ठीक है, 10 बराबर P बाय B दिख रहा है आपको। चलिए अब आगे क्या करना है? ये 3 को आपने निकाल लिया। अब इसका उल्टा करते चलेंगे, हमको 3 और मिल जाएगा। तो देखिए टोटल त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पर साइन कोस टेन और होगा कॉट सेक कोसेक, शॉर्ट में कहते हैं। कोस को उलट दीजिए तो कोस का सेक हो जाएगा, साइन का कोसेक हो जाएगा और टेन का कॉट हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको भी आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात कि आप ना इसको अच्छे से समझिए, जितना वीडियो आपको करवा रहे हैं। उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे, एक्सरसाइज आपका उड़ते चलेगा। पहले आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, मटेरियल को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कैसे आपको पढ़ना है ना। और उसके बाद तो सवाल बनाना तो आपके बस की बात है, आप खुद सवाल को बनाएंगे। इसलिए पहले जो बताया जा रहा है उसको समझ लीजिए, फिर आप आराम से बनाएंगे सवाल और बहुत मजा आएगा। आप लोगों के लिए शानदार क्लास भी करवाएंगे हम, ठीक है। और करवाते रहें, लाइव करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए आप लोग, फिर लाइव होगा एक दिन। चलिए अब हम लोग चल जाते हैं कहाँ पे? कोण ए का ही ले लेते हैं। कोण ए का क्या लेना है आपको? कोसेकेंट लेना, जिसको कोसेकेंट, कोण ए का कोसेकेंट लेना है। तो क्या होगा ये पता आपको? 1 बट्टे, आपको बताए तो उल्टा कर देना है। 1 बट्टे कोण ए का क्या हो जाएगा? साइन, कोण ए का साइन। तो देखिए कोण ए का जब साइन आप निकाले हैं, पहले साइन तो हम निकाल चुके हैं। 1 बट्टे साइन, साइन क्या आया था आपका? P बाय एच। इसको हम डायरेक्ट लिख दिया P बाय एच, उतना नहीं किया, फिगर हम मिटा चुके हैं, आप पीछे देख लेंगे। P बाय एच निकाले थे कैसे? अब इसको उलट दीजिए, ये H बाय P हो जाएगा, H बाय P हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए H बाय P जब ये हो गया आपका, दूसरा क्या है? कोण ए का, इसके बाद 3 हो गया, ये चौथा, पांचवा। चलिए कोण ए का सेकेंड, SECANT, ये सेकेंड का मतलब होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना। 1 बट्टे कोण ए का, जिसका कहेंगे एंगल उसी का रिवर्स लेना, आपको उल्टा लेना है, इनवर्स। चलिए यहाँ पर उसका क्या करेंगे? व्युत्क्रम ले लेना आपको। तो यहाँ पे क्या होगा? बोलिए कोस का सेक होता है, कोसेकेंट जिसको आपका, सॉरी कोस का कर दीजिए आप, यहाँ पे कोसाइन जिसको कहते हैं, कोसाइन का। तो 1 बाय कोस बराबर क्या आया था? B बाय एच, H बट्टे B देगा। ठीक है, और एक लास्ट देख लेते हैं। कोण ए का
टेंजेंट तो हो गया कोट टेंजेंट, कोट जिसको कहते हैं कोट टेंजेंट बराबर होगा 1 कोण ए का टेंजेंट, ये होगा ठीक। टेन का उल्टा कोट होता है। तो देखिए टेन बराबर पी बाई बी, अभी लिखे थे वीडियो के पीछे में, आपको बताया कुछ देर पहले, यहाँ तो हम मिटा दिए हैं। तो देखिए यह उलट जाता है, बी ऊपर चले जाएगा बी बाय पी। एक बार हम सबको एक साथ करके लिख देंगे बी बाय पी, ठीक है। एक बार हम जल्दी से लिख देते एक साथ, आप लोग इसको थोड़ा रिमाइंड कर लेंगे, माथे में अच्छे से बैठा लेंगे कैसे निकाले। एक बार फिर से वीडियो रोक के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बस 3 को समझ लीजिए तो आपको 6 समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी है। चलिए जल्दी से हम एक बार रेशियो लिख देते हैं। साइन ए हमने निकाला था अभी, ए के लिए बी होगा तो बी के लिए, सी के लिए कुछ भी हो, तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसके लिए आपका क्या निकला पी बाय एच कोस। अभी जो हम निकाले थे हम उसके लिए लिख रहे हैं बी बाय एच। टेन पी बाय बी शॉर्ट कर दिए, उसको साइन की जगह पी छोड़ दिए हैं। अब आपको हमेशा यूज करना है साइन कोस टेन कोट। अब टेन को उलट दीजिए, पी बाय बी है तो बी बाय पी कर दीजिए, कोस का सेक cos b बाय h h बाय b, और टेन कोट हो गया cos का सेक साइन का कोसेक। ए वाले में लिए तो सभी में यही लगाए p बाय h h बाय p। यहाँ भी आपके सामने एक ट्रायंगल होगा, बना देते हैं यहाँ साइड में, देख लीजिएगा आप लोग, समझिएगा थोड़ा इसमें, वही है जो इससे पहले बनाए थे। यहाँ आपका ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। देखिए तो इस ए की बात कर रहे हैं हम, साइन ए पी बाय एच, ये आपका एच है, कर्ण जिसको आप कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, सम्मुख भुजा भी लिए थे ना, इसको क्या कहते हैं आधार कहते हैं, ये संलग्न भुजा है। अब उस सब चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेस कर दिए पी बी एच से, समझाने के लिए आपको। साइन बराबर पी बाय एच हमने लिया है, देखिए तो साइन बराबर अभी आपने सीखा था संलग्न सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, सम्मुख भुजा क्या था पी था, कर्ण क्या है तो एच है, भर दिए। कोस में हमने सीखा था क्या संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, या संलग्न भुजा नीचे वाली भुजा है, देखिए इसके सामने की ये भुजा और ये कर्ण ले लिया। टेन में देखिए ये इसके सामने वाली भुजा मतलब सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, इन दोनों का अनुपात पी बाय बी। अब इसी का उल्टा करना आपको तो पता है, 3 सीख गए तो 6 भी समझ में आ जाएगा। 3 का दूना है मतलब इस सभी को पलट देना है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।